नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हुए एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट के बारे में। कल यानी 27 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। बहुत से साथियों के कमेंट थे कि सुनवाई में क्या हो सकता है, क्या कल स्टे हट सकता है, क्या रिजल्ट घोषित होने के लिए ऑर्डर हो सकता है, क्या लिस्टें जारी कब तक होंगी, कब तक हमें ज्वाइनिंग होंगी, बहुत सारे कमेंट। और इसके साथ ही डीपीसी पर भी कई साथियों के कमेंट थे भी क्या अब डीपीसी हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने पिछले 2-4 वीडियो जैसे ही निदेशालय के आदेश होते हैं उस हिसाब से मेरे को बनाने पड़ते हैं। पहले डीपीसी का आदेश था तो डीपीसी पे बनाया, फिर उसको हटाते हुए अधिशेष का हुआ, फिर अधिशेष को हटाते हुए महात्मा गांधी के बारे में बात हुई। तो कई साथी ये कह रहे थे भी सरकार के शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुझे लगता है आप भी पलटो ही हो। तो मैं आपको बता दूं भी मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ आप तक किसी न किसी माध्यम से, जो सोर्स के माध्यम से मेरे को सूचना मिलती है, सिर्फ वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जब डिपार्टमेंट में बैठे अधिकारी ही किसी आदेश को पूरा नहीं कर पाते हैं तो मैं कैसे कर सकता हूं। और जैसे निदेशालय के आदेश होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप तक अपने विवेक के अनुसार मैं सूचना पहुंचा देता हूं। इसके अलावा कई साथियों के कमेंट ये थे भी होते हैं कई बार कि सर वीडियो देखा और इतनी न्यूज़ तो हमारे पास भी थी। तो हो सकता है आपके सोर्स अच्छे हों, आपके पास वो न्यूज़ हों, तो कोई ज़रूरी नहीं है भी हर एक वीडियो में आप चाहते हैं भी मैं जॉइनिंग डेट तक आपको बता दूं। तो इतना मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूं और आगे का भविष्य बताने वाला भी नहीं हूं। जो सत्यता है, जो न्यूज़ है, वो बिना किसी मिलावट के आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और उम्मीद भी करता हूं भी आप उससे संतुष्ट हों। कई साथी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो वो किसी अन्य सोर्स के माध्यम से संतुष्ट हो सकते हैं। मेरे पास उनको संतुष्ट करने के कोई जवाब नहीं है। इसके साथ ही अब अपने बात करते हैं भी हाई कोर्ट की अपडेट क्या हो सकती है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का रूखापन भी इस बात को जाहिर कर रहा है कि जबकि हाई कोर्ट ने सिर्फ फाइनल लिस्ट जारी न करने के ऑर्डर किए हैं, रिजल्ट आप जारी कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। इसका मतलब है गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उदासीन है इस मैटर को लेकर। रिप्लाई किस प्रकार का फाइल होता है वो डिपेंड करेगा कल की हियरिंग में। और मैं बता दूं, अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है भी हम बोनस मैटर को ही आगे लेके जाएंगे, हम बोनस के लिए लड़ेंगे, तो कल की हियरिंग में फाइनल किसी भी तरीके से नहीं होगा। और अगर इसका उल्टा होता है, यानी फाइनल ये हो जाता है भी बोनस को हटा दिया जाए और गवर्नमेंट डीबी के बारे में नहीं सोचे, तो हो सकता है कल फाइनल हो। तो कल के सुनवाई पे डिपेंड करेगा। तो कल की सुनवाई के बाद में अपने इस मैटर पर चर्चा करेंगे कि कल की सुनवाई में क्या हुआ। इसके साथ ही इसकी प्रक्रिया की बात करें तो अगर कल कुछ हुआ तो प्रक्रिया अगले 10-15 दिन में हो जाएगी। और अगर विपक्ष का मामला रहा, दोनों वकील और पार्टियां सहमत नहीं हुई, तो आप इसको साफ माने भी अगली जो डेट है वो 20 अक्टूबर के आसपास की होगी। इसके साथ ही अपना जो डीपीसी का मैटर है, डीपीसी के अलावा विभाग के पास ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर पाए, क्योंकि अधिशेष का ऑर्डर था उसको वापस ले लिया गया। डीपीसी में किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं होती है। डीपीसी तो गवर्नमेंट खुद ही उलझनों की वजह से नहीं कर पा रही थी। पहले पीजीयूजी वाला मैटर था, इधर एडिशनल वाला मैटर था। अब सबका अल्टरनेट उन्होंने जो नियम संशोधन किया है 26D, उसके तहत निकाल लिया है। तो अब गवर्नमेंट की ही ढिलाई है। अगर गवर्नमेंट जल्द इस पर फैसला लेकर
कार्रवाई करेगी तो डीपीसी हो जाएगी। जो कार्मिक डीपीसी से संतुष्ट नहीं है वो फोरगो कर जाएंगे, और जो डीपीसी से संतुष्ट होंगे वो अपने अलग अलग पद पर चले जाएंगे। तो डीपीसी पर कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, कहीं भी कोई अड़चन नहीं है, और अब लगता भी है भी डीपीसी जल्द हो जाएगी। ग्रेड सेकंड से ग्रेड फर्स्ट की जो डीपीसी है वो 30 सितंबर के आसपास संभावना है कि उसका अनुमोदन हो जाए, और अध्यापक से सीनियर टीचर की डीपीसी में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है अगर जल्दबाजी गवर्नमेंट करती है, विभाग करता है, तो दिवाली से पहले हो जाए। इसके साथ ही 29 सितंबर को मीटिंग होनी है कैबिनेट की। वो कैबिनेट की मीटिंग भी बहुत कुछ महत्व रखती है। कई साथी तो ये भी कह रहे हैं भी इस मीटिंग में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद अगर अपने रखते हैं तो हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए। और ग्रेड थर्ड के टीचर के पास तो सिर्फ उम्मीद के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हो सकता है ट्रांसफ़र की खुशखबरी उनको मिल जाए। 100% तो इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि पिछले 6 साल से यही सुनने को मिल रहा है भी इस मीटिंग में होगा, इस मीटिंग में होगा। हर बार खबर आती है लेकिन मीटिंग में कुछ होता नहीं है। लेकिन उम्मीद लगा सकते हैं, और जो भी मीटिंग का अपडेट होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा पोस्ट के माध्यम से। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए लाभप्रद हुआ होगा, आपको कुछ लाभप्रद जानकारी मिली होगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।